Hello everyone, this is Priyanka and you are watching my channel Fashion Vlogify with Priyanka। तो जब साड़ियों की बात आती है ना तो मेरी वीकनेस की बात आती है, चाहे वो शिफॉन हो या जॉर्जेट, चाहे वो कॉटन हो या लिनन, ये सारी साड़ियाँ ना मेरी वीकनेस है। और अभी फ़िलहाल मैं घर में बैठ के बड़े आराम से यूट्यूब का वीडियो शूट कर रही हूँ और साथ में पीछे मेरी पेंटिंग्स हैं जो मेरी खुद की बनाई हुई पेंटिंग्स हैं। इनकी जो खासियत है ना वो आप कुछ ऐसा कह सकते हैं कि इनको मैंने पेंटिंग के साथ साथ लिप एंड आर्ट का एक फ्यूज़न दिया हुआ है। मतलब लिप एंड आर्ट और पेंटिंग दोनों चीज़ें मैंने कंबाइन करके और फिर ये वॉल हैंगिंग बनाया है। बहुत ब्यूटीफुल लगता है जब सारी लाइट्स ऑन होती है तो ये बहुत शाइन करता है। और कभी मैं होम टूर कराऊंगी अपने घर का और बहुत सारी इस तरह की पेंटिंग्स मैंने अपने घर में लगा रखी है, मैं वो सारा कुछ आपको दिखाऊंगी। सो आज का जो टॉपिक है वो होम टूर और हैंडमेड डेकोर आइटम्स नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपनी साड़ियों की कैसे देखभाल करें। और जनरली ये जो टॉपिक है ना ये मुझे हर साल विंटर्स में याद आता है, क्योंकि हर साल मैं विंटर्स में अपना जो साड़ियों का जो मेरा पिटारा है वो खोलती हूँ और सबको धूप दिखाना, फिर से तह करना, फिर से रखना, ये सारे काम होते हैं। देखिए मैं साड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा नहीं पहनती, मैं ओकेजनली साड़ियाँ पहनती हूँ, बट जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो मुझे साड़ियों में ना बहुत मतलब बहुत वेल मेंटेन साड़ियाँ चाहिए। लाइक वो फेडेड ना हो, उसके बॉर्डर में कुछ, उसके बॉर्डर का पॉलिश ना ख़राब हुआ हो, उसका बॉर्डर कोई काला ना हो अगर वो जड़ी वर्क की साड़ी है तो, और साथ ही साथ वो बिल्कुल प्रेस्ड हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। उस साड़ियों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनकी कंडीशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जब मैं साड़ी पहनती हूँ ना तो मुझे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी और अच्छी कंडीशन की साड़ी चाहिए, तब मैं पहनूंगी। मतलब एक बहुत अच्छी साड़ी हो जब मैं पहनूंगी तो, वरना मैं रोज़ रोज़ नहीं पहनती। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी साड़ियों की देखभाल कैसे करती हूँ। हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही हो क्योंकि मैंने अपना माइक नहीं लगा रखा है, तो आप प्लीज़ अपना हेडफोन लगा करके तब मुझे सुनिएगा। तो विंटर शुरू होते ही जो सबसे पहला मेरा काम है वो है एक एक साड़ियों को प्रॉपर धूप दिखाना। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे ये साड़ी है ये इस तरीके से फोल्ड की हुई है, ठीक है। अब इन साड़ियों को मैं पूरा प्रॉपर खोलती हूँ और उसको किसी फोल्डिंग पे या चारपाई पे बाहर धूप दिखाती हूँ। बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो साड़ियों पे आप धूप दिखा रहे हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए। लाइक आपको ऐसी जगह पे रखना हो जहाँ धूप भी आ रही हो और हल्की सी छाँव भी हो। जैसे इस तरीके से आपको रखना है कि जो धूप है वो बिल्कुल खड़ी धूप ना आकर के कहीं से छनती हुई धूप आए, और जिससे आपकी साड़ियों का जो कलर है ना वो एज इट इज़ रहे। तो आपने क्या करना है, ये साड़ियों को पूरी तरीके से ऐसे पूरी तरीके से खोल देना है और इसके बाद आपने इसे धूप दिखाना है, थोड़ा सा अलट पलट करके। बहुत ज़्यादा धूप नहीं दिखाना है, थोड़े टाइम के लिए धूप दिखाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप वापस में ये साड़ियाँ तह करेंगी तो इस तरीके से फोल्ड है। लाइक अभी ये साड़ी मेरी इस तरीके से फोल्ड है। जब हम वापस धूप दिखा करके और दोबारा जब इसको तह करेंगे तो हम इसके ऑपोजिट साइड से फोल्ड करेंगे, ठीक है। लाइक जैसे ये आपने साड़ी इस तरह से फोल्ड की है तो आप चाहें तो, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक एक साड़ी को प्रेस करवाना, बट अगर सिल्क की साड़ी चाहें तो आप दोबारा प्रेस करवा करके और इसको फिर ऑपोजिट साइड से फोल्ड कर सकती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है जिस साइड से आपकी साड़ी फोल्ड है पहले से, आपने उसे धूप दिखाया और धूप दिखाने के बाद उसकी आप ऑपोजिट साइड से प्रेस करवा करके, अगर हो सके तो आप उसको कोशिश कीजिए कि प्रेस करवा करके फिर आप उसे फोल्ड करके रखिए। सेकंड, जब भी आप साड़ियों को पैक करें आप कोशिश करें कि आपके उस बॉक्स में या आपके कबर्ड में फिनोप्थलीन बॉल्स हो। लेकिन आपको फिनोप्थलीन बॉल्स डायरेक्ट नहीं रखना है, आपको फिनोप्थलीन बॉल्स जो है वो एक पैकेट में करके या किसी कॉटन के कपड़े में लपेट करके फिर उसे रखना है। डायरेक्ट फिनोप्थलीन बॉल्स रखेंगी तो आपकी साड़ियाँ खराब होने का डर बहुत ज़्यादा रहेगा। इसीलिए आप उसको किसी कपड़े में पोटली बना करके फिर आप उसको वार्डरोब में या अपने जहाँ भी आप अपनी साड़ियाँ रखती हैं वहाँ आपको उससे रखना है। उसके बाद हम साड़ियों को डायरेक्टली वार्डरोब में नहीं रखेंगे।
देखिए क्या होता है ना, हम साड़ियों को जब भी डायरेक्टली अपने वार्डरोब में या अपने बॉक्स में रखते हैं तो उससे हमारी साड़ियों का ये जो एजेस है ना, ये खराब होता है। यहाँ पे धूल मिट्टी भी आती है, यहाँ पे एक निशान भी पड़ जाता है काफ़ी टाइम से रखने पे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कभी भी अपने साड़ियों को एज इट इज़ नहीं रखना है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम अपनी साड़ियों को पैक करके रखें। आजकल मार्केट में इस तरह के पैकेट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और बहुत कम रेंज में भी मिल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा अपनी साड़ियों को इस तरीके के पैकेट में रखिए। मैं हमेशा अपनी साड़ियों को इस तरीके के पैकेट में पैक करके रखती हूँ। आजकल इससे भी अच्छे पैकेट्स मार्केट में आने लगे हैं जो पूरी तरीके से कपड़ों के होते हैं। तो इस तरीके के पैकेट में आप अपनी साड़ियों को करके और तब आप अपने वार्डरोब में या अपने बॉक्स में जहाँ भी आप साड़ियाँ रखती हैं वहाँ पे आपको रखना है। साथ ही हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमें अपनी शिफॉन या जॉर्जेट की साड़ी, साथ ही नाज़नीन की जो साड़ियाँ होती हैं उन्हें कभी भी हाथ से या वॉशिंग मशीन में नहीं धुलना है। हमें ऐसी साड़ियाँ हमेशा ड्राई क्लीन करानी है। इनफैक्ट हमें ऐसी साड़ियाँ बहुत जल्दी जल्दी ड्राई वॉश भी नहीं करानी है। तो इन सब साड़ियों को आपको इस तरीके से रखना है कि इनको कम से कम आप 3 से 4 बार पहनिए, देन आप इसको ड्राई वॉश के लिए दीजिए। और साथ ही साथ मशीन या हैंड वॉश तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना ये साड़ियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो इस तरह के छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके आप अपनी साड़ियों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख सकती हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।